तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत लाजवाब तरीके से दौड़ रही होगी, भाग रही होगी। देखिए, मैं आज के आप लोगों के बीच में कुछ टॉपिक्स स्वस्थ नहीं, थोड़ा ठीक है, तब भी आप लोगों को पढ़ाने आए हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के बीच में कुछ टॉपिक्स लेके आया हुआ हूँ जो क्लास 10th की विज्ञान जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, उसके जो हम अभी पाठ 1 तक एक लेकर आए थे, फिर आपको 2 पढ़ा चुके हैं। अब हम लेके आएंगे हैं भाग 3। ठीक है, भाग 3 में क्या होने वाला है? भाग 3 में हमारा जो है ये इसका जो थ्योरिटिकल सिस्टम है, उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, एंड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे स्कूलों? द एंड करने वाले हैं, निपटारा करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं और समझते हैं अच्छी तरीके से कि हमारा जो टॉपिक्स है वो क्या कह रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए कि यूपी बोर्ड की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा ही समझ लीजिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आज इसके चलते हैं कुछ आप लोगों के बीच में शायरी रखना चाहते हैं और फिर चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर कि आप लोगों के लिए जो बच्चे रात रात तैयारी करते हैं उनके लिए कुछ शायरी है, जरा उस पे गौर फरमाइएगा कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं। ये उन बच्चों के लिए है जो 12-1 बजे तक जो स्टडी करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। किसके लिए करते हैं? कि हमारा जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है बहुत अच्छी तरीके से निकल जाए। उसके लिए 2 लाइंस है, जरा इस पे गौर फरमाइएगा कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। मतलब कि आप लोग समझते ही होंगे, आज से आपके जो है 20 दिन बचे हुए हैं। कितने दिन? 20 दिन बचे हुए हैं। और इसी 20 दिन में आपको क्या करना है? हर चीज का रिवीजन करके उसके बाद क्या करना है? आपको अच्छी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है और उससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त करना है, हासिल करना है। ठीक है, तो ये सारी उन बच्चों के लिए है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या कह रहा है। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक हम आपका टॉपिक जो हमारा है वो आपको भाग 1 में पढ़ा चुके हैं मेरे प्यारे स्कूलों, पढ़ा चुके हैं। 1 मिनट। हाँ, चलिए, तो हम आपको जो है प्रत्यावर्ती अथवा डायनामो आपको क्या पढ़ा चुके हैं, मतलब सब बता चुके हैं। उसी का जो हिस्सा बचा हुआ है, मतलब कि जो उसी का हिस्सा बचा हुआ है, क्या उसके कितने रूप होते हैं, मतलब कितने भाग होते हैं उसके मेरे प्यारे स्कूलों 3 भाग होते हैं। कितने मुख्य भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? वही 3 भाग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छी तरीके से पहले मेरे प्यारे बच्चों समझना है। ठीक है, तो समझिए। और हाँ, 1 मंथ वीडियो ना बनाने के कारण आप लोग हमारा चैनल छोड़ के चले जा चुके हैं। तो हम उन बच्चों से निवेदन करूंगा, ठीक है, स्वास्थ्य नहीं है तो थोड़ी आवाज नहीं सही से आ रही है, फिर से सुनिएगा। उन बच्चों को मैं निवेदन करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल को आप लोगों की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। आप लोग इस चैनल को छोड़कर मत जाइए। तो चलिए देखते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कौन सा है? हमारा टॉपिक है क्षेत्र चुंबक। क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे कि धारा जनित अथवा डायमो की जो होती है डिफरेंशियल परिभाषा, वो आपको बता चुके थे। उसके जो 3 मुख्य भाग हैं वो आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो भाग 2 में देख लेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का भाग 2 में देख लेंगे तो उसमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पर भाग 3 में कुछ समझाएंगे, उसको आपको अच्छी तरीके से क्या करना है? समझना है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या कह रहा है कि क्षेत्र चुंबक क्या है। ठीक है, क्षेत्र चुंबक क्या है, जरा इसको समझते हैं। क्षेत्र चुंबक क्या है कि यह एक शक्तिशाली यन और यस तो आप लोग समझते ही होंगे। यन और यस क्या होते हैं? जो ब्रश के साइड में लगे होते हैं,
क्या उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यन और यस कहते हैं। ठीक है, जो विद्युत मोटर में आपको समझाए थे भाग 2 में, ठीक है, उसी तरीके से इसमें दिया गया है, बट इसमें कुछ चीजें बढ़ जाती हैं और ये उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन जो है उसकी जैसे कि उसकी परिभाषा थी सेम उसी प्रकार से इसकी भी है, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। कह रहा है कि एक क्षेत्र चुंबक क्या है, कह रहा है कि यह एक शक्तिशाली अनिश्चित चुंबक होता है। ठीक है, इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की बल, क्या इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की बल मेरे प्यारे रसगुल्लों क्या होती है, रेखाएं चुंबक के ध्रुव यन यस की ओर होती हैं। किधर होती हैं, यन यस की ओर होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, आर्मेचर। आगे हमारा क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लों, आर्मेचर है। ठीक है, आर्मेचर देखते हैं कि चुंबक के ध्रुवों के बीच में पृथकृत तारों की एक कुंडली ABCD, ठीक है, ABCD क्या होती है, मतलब ABCD होती है। ठीक है, एक ऐसे कुंडली दी हुई होगी जिसका नाम दिया होगा ABCD। ठीक है, ABCD उसका क्या नाम दिया होगा। ठीक है, ABCD क्या होती है, एक हमारी पहचान होती है कि A कौन सा भाग है, B कौन सा भाग है। अगर इसका मतलब ABCD मतलब उसका अगर अंश ना दिया जाए तो आप यहां से शुरू करेंगे, A यहाँ पे शुरू करेंगे, B यहाँ पर C, D। ठीक है, तो ऐसे शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ABCD है मतलब 1 2 3 4 है तो उसको क्रमबद्ध लिखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं आगे क्या होता है। ABCD होती है, ठीक है, उसके बाद जिसे आर्मेचर कुंडली, क्या मेरे प्यारे जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको आर्मेचर कुंडली कहते हैं, ऐसा बना होगा। ठीक है, और ABCD जिसका नाम दिया होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्मेचर कुंडली कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या है, कुंडली कई फेरों से होती है। कुंडली कई फेरों से होती है, काहे से होती है, कुंडली कई फेरों से होती है, वो आपको बताए थे कि तांबे की तार के कई फेरों से होती है। ठीक है, तथा ध्रुवों के बीच क्षैतिज अक्ष पर जल का क्या होता है, टरबाइन से घुमाई जाती है। काहे से घुमाई जाती है, टरबाइन से घुमाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, और ये मान के चलिए कि ये यूपी बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है 2026 के लिए। 2026 के लिए बता रहे हैं, आज से 20 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और आपको लिख दीजिए। हम वादा करते हैं कि आपका नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं क्या तीसरा क्या है। तीसरा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, सर्पी वलय तथा ब्रुश। क्या है, सर्पी वलय तथा ब्रुश। क्या है, सर्पी वलय तथा ब्रुश। चलिए देखते हैं कुंडली के सिरों का क्या मेरे रसगुल्लों, कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग दो तांबे के छल्लों से होता है। कैसे होता है, दो तांबों के छल्ले से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जो आपस में एक दूसरे को क्या करता है, स्पर्श करता है। कैसे स्पर्श करता है, जैसे ये समझ लीजिए, जैसे ये स्पर्श कर रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, ऐसे ही क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, क्या करता है, स्पर्श मतलब छूता है। ठीक है, स्पर्श नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते। और क्या होता है, मतलब स्पर्श नहीं करते हैं, यहाँ पे बना तो सही रहते हैं। ठीक है, स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, स्पर्श नहीं करते और कुंडली के साथ उसी अक्ष पर, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, और कुंडली के साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं। क्या होते हैं, घूमते हैं। इन्हें सर्पी वलय कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें सर्पी वलय कहते हैं। ठीक है, इन छल्लों को दो कार्बन की ब्रुश जिसका नाम दिया गया है X तथा Y छूती रहती हैं। क्या छूती रहती हैं, और ये ब्रुश स्थिर रहती हैं। क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये ब्रुश स्थिर रहती हैं, तथा छल्ले इन ब्रुशों के नीचे क्या रहती है, फिसलते हुए घूमते हैं। क्या होती है, फिसलते हुए घूमते हैं। इन ब्रुशों का संबंध मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या होता है, उस भाग पर फंसे कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें विद्युत धारा भेजनी होती है, जिसमें क्या होती है, विद्युत धारा भेजनी होती है। ठीक है मेरे प्यारे रसगुल्लों, यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों कार्यविधि। क्या पढ़ेंगे, कार्यविधि। इसकी जो कार्यविधि है
कार्यविधि पढ़ेंगे और मेरे प्यारे रसगुल्लों डायग्राम पढ़ेंगे, डायग्राम भी साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि डायग्राम नहीं अगर जान पाएंगे तो फिर वहां डायग्राम के साथ में बनाना पड़ेगा, फिर आप बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको आगे का कार्यविधि बताते हैं। कौन सा कार्यविधि, इसी का बताते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कार्यविधि, ठीक है। हम लोगों ने कहां तक पढ़ा हम लोगों ने कहां तक पढ़ा, जो इसके 3 मुख्य भाग होते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, जो इसके मुख्य 3 भाग होते हैं वहां तक पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, मेरे प्यारे से रसगुल्लों, उसके बाद हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारा आता है कार्यविधि एंड वर्किंग। क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, वर्किंग मतलब कार्यविधि। चलिए हम लोग कार्यविधि को समझते हैं, और ये हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित अथवा डायमो। क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित अथवा डायमो, ठीक है। चलिए ये आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, और हम क्या करते हैं, कार्यविधि समझते हैं। थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार में आपके दिमाग में सेटलमेंट हम कर देंगे, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा और अपनी नोट्स में बहुत प्यारी प्यारी राइटिंग से लिखिएगा, फिर उसके बाद अपनी यूपी बोर्ड की कॉपी में और प्यारी प्यारी राइटिंग में लिखिएगा। चलिए देखते हैं कार्यविधि है, जब आर्मेचर। क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, जब आर्मेचर, ठीक है, जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है, ये हमारा क्या है, आर्मेचर कुंडली है। क्या, ABCD, ठीक है, आपको बताए थे ABCD, ठीक है। क्या ABCD कुंडली में घूमती है, ठीक है। कुंडली में होकर जाने वाली फ्लक्स रेखाएं, कुंडली से जो होकर जा रही है, जो ये फ्लक्स रेखाएं जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो जा रही है फ्लक्स रेखाएं, जो ये जा रही है फ्लक्स रेखाएं, ठीक है। फ्लक्स रेखाएं, जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता है, अथा कुंडली में धारा प्रेरित, अथा जो कुंडली है उसका जो धारा प्रेरित है, ठीक है, क्या हो जाती है। मान लो कि कुंडली, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, मान लो कि कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक है, मान लो कि कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, ठीक है। कुंडली कहाँ घूम रही है, दक्षिणावर्त दिशा में क्या हो रही है, घूम रही है, अतः किसी क्षण क्षैतिज, क्या, अतः किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में है, क्या, किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में है, ठीक है। इस क्षण क्या, इस क्षण कुंडली की भुजा AB ऊपर, क्या, AB ऊपर, ठीक है, AB ऊपर, ये जो भुजा है AB ऊपर उठ रही है। देखिए ये जो क्या हो रहा है, ऊपर की ओर क्या हो रहा है, ये उठ रहा है, ठीक है। फ्लेमिंग तथा भुजा सीधी नीचे की ओर जा रही है, तथा सीधी क्या हो रही है, नीचे की ओर जा रही है, ठीक है, अतः नीचे की ओर जा रही है, आ रही है, ठीक है। बात देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं में प्रेरित, क्या, इन भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा वही है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, धारा की दिशा वही है, अतः धारा ब्रुश X के बाहर जा रहा है। धारा ब्रुश, जो ये धारा है, ये ब्रुश X के क्या हो रहा है, ये हमारा धारा ब्रुश X के बाहर क्या हो रहा है, जा रहा है, तथा ब्रुश Y से वापस आ रही है, ठीक है। जैसे ही कुंडली में अपनी ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्थित क्या होती है, स्थिर से गुजरेगी, ठीक है। भुजा AB से नीचे की ओर, क्या मेरे प्यारे रसगुल्लों, भुजा AB से नीचे की ओर आने लगेगी, तथा देखिए, तथा भुजा क्या होगी, AB से क्या होगी, नीचे की ओर क्या होगी, आने लगेगी, ठीक है, तथा CD ऊपर की ओर जाने लगेगी, तथा जो ये CD है ये क्या होगा, ऊपर की ओर जाने लगेगी, ठीक है। ये नीचे की ओर आने लगेगी, क्यों, और वो ऊपर की ओर जाने लगेगी। अतः जब धारा ब्रुश X पर क्या होता है, वापस जाएगी,
इस प्रकार आधे चक्कर के बाद बाह्य परपथ में बाहर, ठीक है, बाह्य परपथ बाहर की दिशा क्या होगी, बदल जाएगी, अतः परपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। आजकल विद्युत शक्ति संयंत्र, क्या मेरे प्यारे बच्चों, आजकल विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किया जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा क्या होता है, एसी का उत्पादन होता है। और डीसी की तुलना एसी के एक महत्वपूर्ण लाभ यह है, इसमें एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि देखिए कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा से प्रेरित किया जा सकता है, ठीक है। तो हम आरएस के आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा भी है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं, ठीक है, जल्दी में। जब आर्मेचर कुंडली एबीसीडी घूमती है तो कुंडली में होकर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, अतः कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। मान लो कि कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है तथा किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में है। इस क्षण कुंडली की भुजा AB ऊपर से उड़ रही है, ठीक है, तथा भुजा CD नीचे आ रही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं के प्रेरित, ठीक है, इन भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा वही है, अतः धारा ब्रुश से बाहर जा रही है तथा ब्रुश Y से वापस आ रही है, ठीक है। जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरेगी, भुजा AB से नीचे की ओर आने लगेगी तथा सीधी ऊपर की ओर क्या होगी, जाने लगेगी, अतः अब धारा ब्रुश X के वापस आएगी। इस प्रकार आधे चक्कर के बाद बाह्य परपथ की दिशा बदल जाएगी, क्या होगी, दिशा बदल जाएगी, ठीक है। स्थापित किया जा रहा है कि उनमें से अधिकांश में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा एसी का उत्पाद, ठीक है, होता है। डीसी की तुलना ये नीले पेन से लिखिएगा, ठीक है। डीसी की तुलना एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेरित किया जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपका आगे का जो टॉपिक है वो लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं हमारा जो दूसरा टॉपिक है, कौन सा दूसरा जो हमारा टॉपिक है, दृष्टि धारा, क्या मेरे प्यारे बोलो, दृष्टि धारा जनित अथवा डायनामो, ठीक है, जिसका आकार बिल्कुल उसी की तरह से है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा हम लोगों ने, प्रत्यावर्ती धारा जनित अथवा डायनामो। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दृष्टि धारा जनित अथवा डायनामो, ठीक है। तो चलिए दृष्टि धारा जनित अथवा डायनामो, ठीक है, उसमें उसके बड़े भाई को हमने पढ़ा है, अब छोटे भाई को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगी, इसकी रचना, परिभाषा पढ़ते हैं। इसकी रचना प्रत्यावर्ती धारा जनित अथवा क्या, प्रत्यावर्ती जनित अथवा धारा डायनामो के समान, क्या, डायनामो के समान ही होती है। अंतर केवल इतना होता है, क्या मेरे प्यारे बोलो, अंतर केवल इतना होता है कि इनमें इस सर्पी वलय के स्थान पर, यहाँ पर क्या था, सर्पी वलय था, और के स्थान पर विभक्त वलयों का उपयोग में लाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो सर्पी वलय था उसको हटाकर हम लोगों ने क्या कर दिया है, मतलब हम लोगों ने क्या, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर है विभक्त वलय हो गया है, ठीक है, विभक्त वलय हो गया। रचना इसकी क्या है, इनसे मतलब इनके भी 3 भाग होते हैं। देखिए विद्युत मोटर का हमने 3 भाग पढ़े, प्रत्यावर्ती धारा के हमने 3 भाग पढ़े, और दृष्टि धारा के हम भी 3 भाग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या है, क्षेत्र चुंबक है। यह एक शक्तिशाली चुंबक यनेश होता है, यह एक जो शक्तिशाली चुंबक होता है, यन और यस, ठीक है, ये क्या चुंबक होता है,
ठीक है, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्या, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं NH की होती है। क्या बल रेखाएं क्या होती है, NH की होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा दूसरा है आर्मेचर। उसके बाद हम आर्मेचर पढ़ेंगे। आर्मेचर है चुंबक के ध्रुवों के बीच में पृथकृत, ठीक है, पृथकृत तारों की एक कुंडली ABCD, क्या ABCD होती है। क्या होती है, ABCD होती है, जिसे कि आर्मेचर कुंडलीय कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर कुंडलीय कहते हैं। ठीक है, आर्मेचर कुंडली ठीक है कई फेरों की होती है। आर्मेचर कुंडली क्या होती है, कई फेरों की होती है। तथा ध्रुवों के बीच क्षैतिज अक्ष पर जल के टरबाइन, क्या टरबाइन से घुमाई जाती है। टरबाइन से क्या होती है, घुमाई जाती है तथा घुमाई जाती है। ठीक है, घुमाई जाती है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, विभक्त वाले तथा ब्रुश हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग एक ये हो गया और एक ये दो चीजों को क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, विभक्त वाले ब्रुश, ठीक है, तथा ब्रुश। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या है, तो हो गए थे। तीसरा है, क्या है तीसरा है विभक्त वलय तथा ब्रुश। क्या है विभक्त वलय तथा ब्रुश क्या है, देखिए विभक्त वलय पीतल का एक बेलन है। क्या है, विभक्त वलय जो है ये जो है ये क्या है, एक पीतल का वलय, मतलब कि एक पीतल का बेलन है जिसके लंबाई में भाग से तथा दूसरा सिरा दूसरे भाग लंबाई में काट कर दो भाग कर दिए जाते हैं। क्या, लंबाई में काट कर दो भाग कर दिए जाते हैं। कुंडली का एक सिरा एक भाग से तथा दूसरे सिरा दूसरे भाग से जोड़ते हैं। ठीक है, इस भागों को दो कार्बन अलग अलग ब्रुश X तथा Y स्पर्श करते हैं। कौन से, ये कार्बन कौन सा हो गया X, ये कार्बन कौन सा हो गया Y। ठीक है, स्पर्श करते हैं। इन ब्रुशों का संबंध बाह्य परपथ से कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बाह्य परपथ से कर दिया जाता है। कुंडलीय के पश्चात विभक्त वलय के एक भाग को स्पर्श करता है। ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारा ये यहाँ तक है। ठीक है, ये कहाँ तक है, यहाँ तक है, मतलब कि ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया और ये वाला। चलिए देखते हैं, कोई स्पर्श करता है, किसको स्पर्श करता है, विभक्त वलय के एक भाग को स्पर्श करता है तथा अगले आधे चक्कर में जबकि कुंडली में धारा की दिशा बदल जाती है। क्या होती है कि कुंडली में धारा की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। विभक्त वलय के दूसरे भाग को क्या करती है, स्पर्श करती है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या देखते हैं, कार्यविधि भी देख लेते हैं साथ में, और इसका क्या करते हैं हम लोग समापन भी कर डालते हैं। किसका हम लोग समापन करते हैं, डिस्ट धारा। क्या मेरे प्यारे बच्चों, डिस्ट धारा जनिष्ठ अथवा डायनामो का हम लोग समापन कर डालते हैं। कार्यविधि देखते हैं। जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है, क्या ABCD घूमती है, तो कुंडली में गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कुंडली में एक V व B प्रेरित होता है। ठीक है, हो जाता है तथा विद्युत धारा को प्रवाहित होने लगता है। कुंडली से पहले आधे चक्कर के पश्चात विभक्त वलय के भाग आपस में क्या होते हैं, ब्रुशों को बदल देते हैं। क्या होते हैं, ब्रुशों को क्या करते हैं, बदल देते हैं। इस प्रकार एक ब्रुश आधे चक्कर में विभक्त वलय के एक भाग को स्पर्श करता है तथा अगले आधे चक्कर में जबकि कुंडली में धारा की दिशा क्या होती है, बदल जाती है, विभक्त वलय के दूसरों भागों को क्या करती है, स्पर्श करने लगता है।
ठीक है, विभक्त वलय के दूसरे भागों को क्या करता है, स्पर्श करने लगता है। तो हमारा क्या हुआ, ये कंप्लीट हो गया कि जिष्ट धारा जनिष्ठ व डायनामो का हम लोग समापन कर चुके हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, जिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर क्या देखते हैं, जिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर देखते हैं, फिर अपना थ्योरिकल सिस्टम समाप्त करते हैं। उसके बाद हमारा कुछ न्यूमेरिकल बचेंगे, वो आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें डिस्कस और अच्छे तरीके से क्या करेंगे, समझाते समझाते लेके चलेंगे यूपी बोर्ड के नजदीक। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं हम जिष्ट धारा अथवा प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, अंतर देख लेते हैं। जिष्ट धारा व विद्युत धारा है। जो जिष्ट धारा भी हम लोगों ने पढ़ा, मतलब कि जिष्ट धारा का मतलब होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, डायरेक्ट करंट। ठीक है, जिसका परिणाम नियत रहता है तथा परपथ के किसी बिंदु में एक ही, मेरे प्यारे रसगुल्लों, किसी परपथ के एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है। प्राथमिक तथा संचायक सेलों द्वारा प्राप्त धारा जिसे धारा कहते हैं। बहुत इजी डिफिनेशन हमने लिखी है। यूपी बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जरा फिर से हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, जिष्ट धारा व विद्युत धारा है जिसका परिणाम नियत रहता है तथा परपथ के किसी बिंदु में एक ही दिशा में प्रवाहित धारा रहती है। प्राथमिक तथा संचायक शिलों द्वारा प्राप्त धारा जिष्ट धारा होती है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रत्यावर्ती धारा देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका परिणाम आवर्त रूप से बदलता रहता है तथा दिशा बार बार उत्क्रमित होती रहती है। विद्युत धारा जनित्र अथवा डायनामो द्वारा प्राप्त धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। यदि प्रत्यावर्ती धारा को परिणाम व समय के बीच एक ग्राफ खींचे, एक आप ग्राफ की कॉपी वहीं पे मिलेगी, उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से ग्राफ खींचना है। ठीक है, खींचे तो वह एक ज्यावक्र के मतलब कि ज्यावक्र के रूप में आता है। इस वक्र का भाग ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ई विद्युत जनित्र की कुंडली के एक चक्कर को निरूपित करता है, जिससे स्पष्ट है कि प्रत्येक चक्कर में धारा की दिशा 2 बार उत्क्रमित होती है। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपको हमने 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, वो आपको क्या करा दिया, क्रैक करा दिया, हासिल करा दिया, प्राप्त करा दिया। ठीक है, तो मैं आरएस के आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, ठीक है, अपनी क्लास को यहीं पे समापन करते हैं। मेरे प्यारे रसगुल्लों, आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आप लोगों के न्यूमेरिकल, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आंकिक प्रश्न। ठीक है, एक ही वीडियो में सारे आंकिक प्रश्न करवा दिए जाएंगे, फिर आपके बहुविकल्पी रह जाएंगे, वो भी आपके एक ही वीडियो में पूरे लेसन के मतलब कि फिजिक्स का पूरा समापन कर देंगे। ठीक है, उसका हम लोग महामैराथन लेके आएंगे। डोंट वेरी, हमारे साथ बने रहिए और हासिल करिए एक अच्छा सा कंटेंट। और मेरे प्यारे बच्चों, 1 मंथ वीडियो ना डालने के कारण, ठीक है, जो हमारे यूट्यूब पर बच्चे जुड़े हुए थे, वो बच्चे हमें छोड़ के चले गए हैं, पता नहीं कहाँ भटक गए हैं। तो उनसे हम विनम्र निवेदन करते हैं कि मेरे प्यारे रसगुल्लों, प्लीज कम बैक हमारे यूट्यूब चैनल द आरएसके स्टडी पॉइंट।
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।